हमारी ये प्याज आज 25 दिन की हो चुकी है। मौसम लगातार पिछले काफ़ी दिनों से ख़राब चल रहा है और ये सही अनुकूल परिस्थितियां हैं जलेबी रोग को आमंत्रित करने की। दोस्तों, आने वाले टाइम में भी अगर इस तरह का मौसम 2, 4, 5 दिन और रहता है तो ज़रूर हमारे एरिया के अंदर अब जलेबी रोग की शिकायत वो धीरे धीरे मिलने लग जाएगी सभी खेतों के अंदर। आज के वीडियो में हम कुछ मुख्य टॉपिक कवर करेंगे जिनके अंदर होंगे प्याज के भाव, नई प्याज, 40% जो निर्यात शुल्क लगा है उससे आगे चलकर क्या कुछ इफेक्ट पड़ने वाले हैं, जिन किसान भाइयों ने प्याज की फसल अपने खेतों में लगा रखी है उनको अब आगे चलकर किन खादों को अपने खेतों के अंदर डालना चाहिए, किन खादों को अवॉइड करना चाहिए। साथ ही अब बहुत जबरदस्त खतरनाक सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बीमारी जलेबी रोग की शिकायत देखने को मिल रही है। आगे आगे लगातार जलेबी रोग बढ़ता चला जाएगा अगर मौसम नहीं खुला तो जलेबी रोग रोकने के लिए किसानों को इस टाइम पर क्या कदम उठाने चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आपके खेतों के अंदर ये बीमारी आ चुकी है तो अपन को इस टाइम पर कौन सी स्प्रे करनी चाहिए, ये दोनों तरह की जानकारियां प्याज किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। आप लोगों से निवेदन है, कृपया वीडियो पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। इसके अंदर आप लोगों को पूरे जो भी आपके मन में डाउट चल रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगे आज जरूर। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए और दूसरे किसान भाइयों तक भी इसको शेयर कीजिए। तो भैया पहले थोड़ी देर चर्चा कर लेते हैं प्याज के भावों के ऊपर। तो अभी जैसे ही 40% गवर्नमेंट ने निर्यात शुल्क लगाया तो प्याज के बाजार भाव जिस तरह से ऊपर की तरफ जा रहे थे उसी तरह वो नीचे की तरफ आ गए। लगभग 10 रुपए किलो के प्याज के बाजार भाव वो नीचे आ चुके हैं अभी तक। दूसरी तरफ जिन किसान भाइयों ने प्याज की नई फसल अपने खेतों के अंदर लगाई है तो उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये बातें थी यार, लगातार पिछले 2 सालों के अंदर प्याज के बाजार भाव बहुत ज्यादा कम थे, पक्का अब की बार प्याज के बाजार भाव बढ़िया होंगे, हमारे 2 सालों का जो भी नुकसान है अब की बार एक झटके में हम पूरा कर लेंगे। लेकिन भैया गवर्नमेंट भी बिल्कुल सचेत थी, उसको भी पता था चुनाव आने वाले हैं। अगर लगातार रेट बढ़ते चले गए, प्याज के स्टॉकिस्ट हैं वो प्याज को रोक लेंगे, व्यापारी है दोबारा से खरीद लेंगे। और अगर प्याज रुक गई और यूं ही हवाई तेजी बढ़ गई तो फिर विपक्ष को मुद्दा मिल जाएगा। तो भैया इन सब बातों को देखते हुए गवर्नमेंट ने तुरंत एक निर्णय लिया कि भैया 40% एक्सपोर्ट शुल्क वो लगा दिया जाए। अगर प्याज बाहर जाएगा ही नहीं, ऐसा माइंड सेट हो जाएगा लोगों का कि भैया अब तो प्याज के बाजार भाव ऊपर नहीं जाएंगे तो किसान हैं या व्यापारी हैं वो प्याज को बाजार के अंदर बहुत तेजी से लेके आएंगे और जहां प्याज की लगातार आवक कम हो रही है वो बढ़ जाएगी। और गवर्नमेंट बिल्कुल अपनी योजना के अंदर कामयाब भी हुई। 10 रुपये 12 रुपये किलो तक गवर्नमेंट ने प्याज के बाजार भाव कम कर दिए। भैया अब भैया क्या करे किसान, अभी लगातार MP, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहुत सी जगह पर बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है। भैया अब प्याज के बाजार 1-2 रुपए किलो हो सकता है बढ़ जाएं। अब उसके पीछे बढ़ने का कारण क्या है, मंडियों के अंदर आवकें कम हो जाएंगी, उसकी वजह से प्याज के बाजार थोड़े से बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि भैया प्याज जो घरों के अंदर रखी हुई वो खराब हो जाएगी या उनके घरों के अंदर पानी भर जाएगा। तो भैया 1-2 रुपए किलो की अगर तेजी भी बढ़ती है तो भी वो तेजी हवाई है, आवकें कम होने के कारण है। भैया अगर इस तरह की तेजी बढ़ती भी है, चाहे वो 1 रुपये बढ़ो, 5 रुपये बढ़ो, 8 रुपये, 10 रुपये, जितनी भी तेजी बढ़े, तो किसानों का सबसे पहले एक कर्तव्य बनता है कि अपनी प्याज को अब वो रोक के ना धीरे धीरे निकालता रहे। तो भैया मेरा तो कहना यही है कि प्याज को अब बिल्कुल भी मत रोको, अब धीरे धीरे अपनी प्याज, चाहे अगर आपके पास इस टाइम पर 100 कट्टे प्याज के रखे हुए हैं तो आप 10-10, 20-20, 30-30 पर सप्ताह के हिसाब से निकालो, पर डे नहीं। एक हफ्ता के अंदर आप ये कर लो कि भैया मेरे को तो 20 कट्टे निकालने, और सभी किसान और सभी व्यापारी इस तरह से सोच लेगा तो बाजार के अंदर हड़बड़ाहट नहीं मचेगी, ज़्यादा आवकें नहीं होंगी और प्याज के बाजार ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे। हो सकता है धीरे धीरे करके प्याज के बाजार ऊपर चले जाएं, क्योंकि अब लगातार मौसम भी खराब हो रखा है तो बाजार कहीं ना कहीं मौसम को भी देखेगा, परखेगा। अगर अलवर के अंदर जो नई प्याज लगी हुई है, MP में जो नई प्याज लगी हुई है, लगातार इसी तरह का मौसम रहा तो 100% प्याज के अंदर बीमारी आएगी जलेबी वाली, और जलेबी बीमारी का कोई इलाज नहीं है तो वहां पर भी प्याज के भाव के ऊपर असर पड़ेगा 100%। तो भैया प्याज के बाजार भाव में आगे आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर सब कुछ पिक्चर क्लियर होने वाली है कि आगे चलकर क्या होगा। बाकी मेरा मानना है, मेरा निजी मत है
कि अगर आपके पास इस टाइम पर प्याज रखी हुई है तो आप प्याज को रखे मत रखो, धीरे धीरे प्याज को बेचना स्टार्ट कर दो, चाहे आप 5 बार में, 7 बार में, 8 बार में लेके जाओ। अब बात करते हैं भैया जिन किसान भाइयों ने प्याज की नई फसल अपने खेतों के अंदर लगा रखी है, विशेषकर अलवर के अंदर प्याज लगी हुई है या मध्य प्रदेश के अंदर भी प्याज लगती है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर। तो इस टाइम पर मौसम खराब चल रहा है, प्याज किसानों के मन में एक बेचैनी बनी हुई है कि भैया कहीं जलेबी रोग ना आ जाए, और बिल्कुल भैया होनी भी चाहिए। और बहुत सी जगह से अब खबरें निकल के आने भी लगी है कि जलेबी रोग का प्रकोप है वो स्टार्ट हो चुका है, जलेबी रोग प्याज के अंदर स्टार्ट हो चुकी है। तो भैया अब अपन को क्या करना है ताकि हमारी प्याज के अंदर एक तो जलेबी रोग ना आए, और आप भी गया तो उसको किस तरह से रोके, इसके ऊपर बहुत विस्तृत रूप से बहुत ही सटीक जानकारी दूंगा। कृपया वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली। तो पहला अपन को काम करना भैया इस टाइम पर ऐसे मौसम में आपको 2 बातों के ऊपर ध्यान रखना है। एक तो आपको नाइट्रोजन अपनी फसल के अंदर ज़्यादा नहीं देना है। अगर नाइट्रोजन आप ज़्यादा दोगे, चाहे वो आप यूरिया के रूप में दो, चाहे आप अमोनियम सल्फेट के रूप में दो, या फिर आप ज़्यादा डीएपी डालो, उसके अंदर भी नाइट्रोजन होता है, या फिर आप कोई भी ऊपर से फोलियर स्प्रे करते हो, तो ज़रूर आपकी प्याज फसल के अंदर जलेबी रोग आने की संभावनाएं हैं वो बढ़ जाएगी। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, इस टाइम के ऊपर आपको लगातार नमी नहीं बना के रखनी है भैया। लगातार अगर आप नमी अपने खेत के अंदर बना के रखोगे, सिंचाई लगातार जारी रखोगे, करते रहोगे, तो भी कहीं ना कहीं जो जलेबी रोग के जो फंगस होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं, वो एक्टिव हो जाएंगे। वैसे ही एक्टिव हो रखे हैं क्योंकि इस टाइम के ऊपर मौसम में जो ये मौसम आप देख रहे हो ना, जो बादल बने हुए हैं, पूर्व दिशा से जो हवाएं चल रही है, ये एक तरह से आपके खेतों के अंदर यूरिया की बारिश हो रही है भैया। जिन खेतों के अंदर प्याज की वो गंठियां जो पहले की लगी हुई है वो गड़ रही है, 2 तरफा उसके अंदर बीमारियों का खतरा है। एक तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली नीचे जमीन के अंदर जैसे ही वो गंठियां गड़ रही है तो उसके अंदर फंगस आ रही है, फंगस की वजह से ही तो गलती है। दूसरा ऊपर से इस तरह का मौसम है तो उसके अंदर जो भी फंगस है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो गया। ऊपर से अगर आपने इस टाइम पर सिंचाई की तो भी आप कहीं ना कहीं और ज़्यादा फंगस को अपने खेत की ओर आकर्षित कर रहे हो, जलेबी रोग को आप बुला रहे हो। तो भाई सबसे पहले तो अपन को यही ध्यान रखना है, इस टाइम के ऊपर आप ये 2 सावधानी रखिए, यूरिया कम डालिए, दूसरा सिंचाई कम कीजिए, खेत को आप थोड़ा सूखने दीजिए, इसके अंदर से जो नमी है उसको कम होने दीजिए। फिर बात आती है भैया हमारे खेतों में इस टाइम पर अपन को कौन सी स्प्रे करनी चाहिए। तो भाई देखो, बीमारी का अगर अपन बात करें तो इस टाइम पर ऐसे मौसम में 2 बीमारियां आती है। एक तो जब बादल हो जाते हैं तो इस टाइम पर सुंडी आएगी, जो हरा वाला कीड़ा होता है ना, हरी सुंडी होती है जो इनकी पत्तियों के अंदर घुस जाती है, फालर में घुस जाती है, एक तो वो आएगी। उसके नियंत्रण के लिए आपको प्रोफेक्स सुपर, परफोनोफोस साइपर मैथ्रिन वो यूज करना है, उसी से कंट्रोल हो जाएगी, या फिर एमामेक्टिन बेंजोएट। दूसरा, ऐसे जब मौसम हो जाता है ना उस टाइम पर थ्रिप्स भी जन्म ले लेती है, लेकिन भैया इस टाइम पर मेरे को नहीं लगता कि थ्रिप्स है ना वो किसी के खेतों के अंदर होगी। अगर है भी तो भी जो अपन स्प्रे कर रहे हैं ना परफोनोफोस साइपर मैथ्रिन का, उसी से मर जाएगी। इसके साथ अपन को लेना भैया फंजीसाइड। अब फंजीसाइड भैया इस टाइम पर ऐसे मौसम में हमें हल्के फुल्के नहीं लेने, अपन को स्टैंडर्ड फंजीसाइड के ऊपर जाना है, जैसे कि टेबुकोनाजोल, ट्राइफ्लोक्सिस्ट्रोबिन, भैया बायर का नेटिव आता है, या फिर एफएमसी का गैजेको आता है। इसके अलावा आप पीआई कंपनी का वेस्मा ले सकते हो, धानुका कंपनी की लस्टर आती है, बहुत शानदार काम करती है इस तरह का मौसम के अंदर। और विशेषकर जिन खेतों के अंदर जलेबी रोग की शुरुआत हो चुकी हो, तो ये जो मैंने आप लोगों से फंजीसाइड बताएं, इनके सबसे ज़बरदस्त रिजल्ट मिले हैं भैया पिछले 2 सालों के अंदर। ये तो हुए भैया स्टैंडर्ड फंजीसाइड। इनके साथ आप ले लीजिए एंट्राकोल जिसके अंदर प्रोपिनेब आता है, या फिर आप ले लीजिए भैया M45 जिसमें मैनकोजेब आता है, या फिर आप ले सकते हो साफ पाउडर जिसमें मैनकोजेब और कार्बेंडिजम आता है। पक्का चाहे थोड़ी मात्रा कम रखो, छोटे पौधे हैं, कम दिनों की फसल है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फंजीसाइड है ना, आप इस टाइम पर जरूर स्प्रे कर दीजिए। आपके खेतों के अंदर अगर हल्की मोटी ये बीमारी आई भी होगी ना जलेबी रोग की, तो वहीं के वहीं रुक जाएगी, या फिर आपके खेतों के अंदर अगर आने की संभावनाएं भी बन रही होगी तो अगले 5 से 7 दिन तक आपकी फसल है वो इस बीमारी से विशेषकर, क्योंकि भैया सबसे ज़्यादा अगर कोई बीमारी किसानों को परेशान करेगी या प्याज को बर्बाद करेगी तो वही जलेबी रोग है। अपन को इस टाइम पर सबसे ज़्यादा फोकस इसके ऊपर करना है। पीड़ापन है उसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं बाद में, दूसरा ये सुंडी वगैरह है उनको अपन कंट्रोल कर सकते हैं, या तीसरा है अपने खेतों के अंदर किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, फसल हल्की पड़ जाती है, उसको अपन तगड़ा कर सकते हैं बाद में। आप ये काम अभी जल्दी से जल्दी अपने खेतों के अंदर कर लीजिए और ज़रूर आपकी जो फसल है ना इस तरह की बीमारी से बची रहेगी। साथ ही अगर आपके घरों के अंदर
प्याज भरी हुई स्टॉक कर रखा है तो आप अपने प्याज को बेचना स्टार्ट कर दीजिए। अगर हमारी बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।